चीजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गाजा में हमास और इजराइल के बीच जल्द युद्ध विराम हो सकता है। अमेरिका, जॉर्डन और कतर की मध्यस्थता में चल रहे इस संघर्ष विराम समझौते पर दोनों पक्ष लगभग राजी हो गए हैं। ये दावा कतर की ओर से किया गया है। इस सबके बीच संघर्ष विराम समझौते का रोड मैप भी मीडिया में लीक हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हमास की घुप अंधेरी सुरंगों में जबरन ठूंस दिए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई और गाजा पर बरसते बमों के जल्द रुक जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। बंधकों को छोड़े जाने के बदले संघर्ष विराम के लिए इजराइल और हमास के बीच समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कतर की मध्यस्थता में हुई बातचीत में तय हुए मसौदे को दोनों पक्षों को भेज दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता बेहद करीब है। हमास ने समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। कतर की राजधानी दोहा में समझौते की परतों को अंतिम रूप देने के लिए आज फिर बातचीत हो रही है। यह पहली बार है जब हमास और इजराइल के अधिकारी एक इमारत में बैठकर बातचीत की। इजराइल की ओर से बताया गया कि वार्ता अंतिम चरण में है और कुछ घंटों या दिनों में नतीजा सामने आ सकता है। समझौते के प्रावधान के तहत पहले दिन हमास 3 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बाद इजराइल आबादी वाले क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर देगा। 7 दिन बाद 4 अन्य बंधकों को छोड़ा जाएगा। फिर इजराइल दक्षिणी क्षेत्र से विस्थापितों को उत्तर की ओर जाने की अनुमति देगा। इजरायली सेना फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में रहेगी और 42 दिनों के पहले चरण के दौरान पूर्वी और उत्तरीय सीमाओं पर 800 मीटर तक बफर जोन बनाए रखेगी। हमास कुल 34 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इनमें से करीब 90 कैदी ऐसे हैं जो 15 साल या उससे ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। इस संघर्ष विराम समझौते के दूसरे और तीसरे चरण के लिए बातचीत पहले चरण के 16वें दिन शुरू होगी। समझौते को अंतिम मंजूरी के लिए इजराइल की कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर ने सरकार की तरफ से युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताने की सूरत में इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने वित्त मंत्री से भी अपने साथ आने की अपील की है। अब देखना होगा कि कैबिनेट से समझौता प्रस्ताव पास हो पाता है या नहीं। उधर अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर 20 जनवरी को उनके पदभार ग्रहण करने से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमास की घुप अंधेरी सुरंगों में जबरन। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। आलोक जी, अब ये जो खबरें आ रही हैं, कतर की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस बातचीत के बाद और उन्होंने कहा कि अब लगभग जो विवादास्पद मुद्दे थे वो सुलझा लिए गए हैं। दोनों पक्षों को फाइनल ड्राफ्ट दे दिया गया है और उनका कहना है कि अब जल्द से जल्द ये युद्ध विराम हो सकता है। वहाँ पर कितना ज़रूरी था ये युद्ध विराम, और क्या कुछ आपको लगता है कि अब ये युद्ध विराम वहाँ पर हो जाएगा या अभी भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, युद्ध विराम तो बहुत आवश्यक था क्योंकि जिस तरीके से जान और माल की हानि हो रही थी, तो ये मेरे हिसाब से मानवीय मूल्यों का काफी हद तक संहार हो रहा था। काफी बड़ी संख्या में निरपराध मर रहे थे और जिस तरीके से इजरायली बंधक इतने लंबे समय से बंधक बना के रखे गए थे, ये उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। तो ये जो एक समझौता है जिसे कतार ने अमेरिका और जॉर्डन के साथ मिलकर तैयार किया है, ये काफी हद तक दोनों ओर की जो चिंताएं थी उनका समाधान करता है। ये इजराइल के लिए एक बफर जोन तैयार कर रखा है जिससे कि अब इजराइल पे तुरंत कोई हमला ना हो सके। इजरायली बंधकों को छोड़ने का इसने रास्ता अख्तियार किया है। और साथ ही साथ जो फिलिस्तीनी बंधक, उनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से इजरायली जेलों में बंद हैं, तो उनको छोड़ने का भी प्रावधान रखा है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो समझौता है दोनों ओर की प्रमुख चिंताओं को का समाधान करता है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों ही ओर कुछ ऐसे गुट रहेंगे जो इससे खुश नहीं होंगे। जैसे इजराइल की कैबिनेट में आपने देखा कि ऑलरेडी इसका विरोध शुरू हो गया है और अगर ये विरोध बढ़ता चला गया तो ये शायद आगे ना बढ़ पाए। उसी तरीके से हो सकता है कि हमास से भी कोई ब्रेकअवे फैक्शन निकल जाए या कोई और अन्य गुट फिलिस्तीनियों के हों जो इस समझौते का विरोध करें, कि उनको लगे कि इसमें जो है फिलिस्तीनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा।
और इन सब के ऊपर जो ट्रंप का दबाव है कि ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, ये सोचकर और भी ज्यादा एक दबाव सा बना हुआ है, एक मानसिक दबाव बना हुआ है इनके ऊपर। तो ये कहना कि ये समझौता पूरी तरह से हो जाएगा, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है। लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद आज दिख रही है इस समझौते के माध्यम से, जिसका मसौदा आपने बताया। तो ये जो मसौदा है ये मेरे हिसाब से काफी बैलेंस्ड है और काफी हद तक दोनों ओर की जो चिंताएं हैं उनका कुछ हद तक समाधान करता है। बिल्कुल आलोक जी, काफ़ी अच्छी ये एक खबर है और काफ़ी इससे उम्मीद भी बनती है। भारत उन देशों में है जो काफ़ी लंबे समय से ये बोल रहा था कि भाई आप आपस में बैठिए, बातचीत कीजिए, और युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है, बातचीत और डिप्लोमेसी समाधान है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात को बोल चुके थे और अब ये जो खबर आ रही है वाकई एक अच्छी खबर है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल, जैसे कि आपने भी बताया कि दोनों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे अभी इजरायली कैबिनेट के एक मंत्री के बारे में हम बता रहे थे कि उनका ये कहना था कि अगर ये युद्ध विराम होता है तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। ऐसे ही दूसरे पक्ष में भी इस तरह के लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में जो बाहरी दबाव है, जो बाहरी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, वो किस तरह का है, वो कितना कारगर होगा? देखिए, बाहरी अंतर्राष्ट्रीय दबाव विशेषकर राष्ट्रपति बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन का तो इसराइल के ऊपर काफी है कि आपको जो है युद्ध विराम के लिए आगे बढ़ना की आवश्यकता है और युद्ध विराम आना चाहिए। लेकिन इसका कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है। किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए अगर लगता है कि जनसाधारण और जन आकांक्षाएं जो है इस अकॉर्ड के खिलाफ है, तो उसके लिए एक अच्छा मौका बन जाता है कि इस समय अपने पद को छोड़ दे और लोगों को इस तरीके से भड़काने की कोशिश की जाए। क्योंकि हर जगह आप देखेंगे कि कुछ चरमपंथी राजनीतिज्ञ होंगे दोनों ही तरफ, जो चाहेंगे कि इस जंग से अपना फायदा बनाएं, अपनी रोटियां सेक सकें और लोगों को भड़का सकें। तो अब ये निर्भर करता है कि क्या होता है आगे, कितने लोग उनके साथ जाते हैं, ये कहना थोड़ा अभी मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये संभावना प्रबल है। इजराइल में तो आपने देख ही लिया, हमास चूंकि एक आतंकवादी संगठन है, वहां पे इस तरीके की चीजें तुरंत आपको नहीं सुनाई पड़ेंगी। हो सकता है समय के बाद ये पता चले, तो हमें देखना पड़ेगा इसके बाद। इस सब के बीच एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से ये कदम उठाए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अचानक पिछले एक हफ्ते में जो बातचीत है, जो संघर्ष विराम की बातचीत है, वो काफ़ी तेज़ हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और साथ ही साथ क्या इजराइल को लगता है कि उसने अपने मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव है वो पा लिए हैं? देखिए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स काफी हद तक तो पा लिए हैं, पूरी तरह से तो कभी भी सैनिक इस समस्या का सैन्य समाधान नहीं है। दूसरी चीज आपको यह भी समझनी चाहिए कि इजराइल इस वक्त ओवरस्ट्रेच्ड है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ ओवरस्ट्रेच्ड है। और इजराइल एक छोटा राष्ट्र है, उसके जो संसाधन है वो भी सीमित है। तो उसके लिए भी आवश्यक है कि एक समाधान हो, क्योंकि आप कब तक लड़ सकते हो, आपकी अर्थव्यवस्था, आपके संसाधनों पर भी एक दबाव बन रहा है। तो ये मेरे ख्याल से आवश्यक है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो अभी तक एक हॉकिश पोजीशन दिखा रहे थे, जो पहले काफी लोकप्रिय नहीं थे, अब काफी लोकप्रिय हो गए हैं इस युद्ध के चलते, तो वो चाहें कि अब युद्ध विराम हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है आलोक जी, हम भी आशा करते हैं कि जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, इसमें जल्द से जल्द वहाँ पर युद्ध विराम हो और पश्चिम एशिया में शांति आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार।